नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत के 15 अनसुने और रोचक तथ्य के चौथे भाग में। तो चलिए आज फिर से खोलते हैं ज्ञान का खजाना और जानते हैं महाभारत के 15 और रोचक तथ्यों के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने यादवों के विनाश की भविष्यवाणी की थी। जब अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण इसे रोकने में असमर्थ थे, तो दुख और क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। अर्जुन ने कहा कि जैसे यादव कुल का नाश हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण का वंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने इसे नियति का खेल मानकर स्वीकार किया। युधिष्ठिर, धर्मराज, सत्यवादी, जिनके रथ के पहिए कभी धरती पर नहीं उतरे क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर ने एक बार ऐसा वाक्य कहा जो पूर्ण सत्य नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए श्री कृष्ण ने युक्ति रची। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीमे स्वर में जोड़ा, नरो व कुंजरो वा। यह आधा सच गुरु द्रोण को तोड़ने के लिए काफी था। भीष्म, महाभारत के महान योद्धा जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु से प्रतिज्ञा ली थी, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। इस प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था। अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ, जो राजा विराट की पुत्री थी। यह विवाह प्रेम और सम्मान का प्रतीक था। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को अपने जीते हुए राज्य पर गर्व हो गया। श्री कृष्ण ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने युधिष्ठिर और उनके भाइयों को नरक का दर्शन कराया, जहां उन्होंने अपने सगे संबंधियों को यातनाएं झेलते हुए देखा। यह अनुभव देखकर युधिष्ठिर का हृदय द्रवित हो गया और उन्हें अहंकार का परिणाम समझ आया। द्रौपदी, 5 पांडवों की पत्नी, असाधारण महिला थी। उनका जन्म यज्ञकुंड से हुआ था। राजा द्रुपद ने यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके, लेकिन यज्ञ से द्रौपदी का जन्म हुआ, जो अद्भुत सौंदर्य और शक्ति से संपन्न थी। कर्ण, अंगराज, महाभारत के सबसे दुखद और वीर पात्रों में से एक। श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडवों का राजा बनने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कर्ण को बताया कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है, लेकिन कर्ण ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह दुर्योधन के प्रति वफादार थे। द्रौपदी स्वयंवर, महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी, जो भी योद्धा मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, वही द्रौपदी से विवाह कर सकेगा। अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से यह कठिन कार्य पूरा किया। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के एक प्रमुख योद्धा थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अजेय बनाती थी। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से यह मणि छीन ली, क्योंकि उन्हें डर था कि अश्वत्थामा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। धृतराष्ट्र, कौरवों के पिता, जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके पास असाधारण शारीरिक शक्ति थी। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों के बराबर बल था। यह शक्ति उन्हें अपने पिता व्यास के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। नकुल और सहदेव, माता माद्री के जुड़वां पुत्र, पांडवों में सबसे कम चर्चित योद्धा थे। नकुल को घुड़सवारी और तलवारबाजी का ज्ञान था। सहदेव को ज्योतिष और चिकित्सा का विशेष ज्ञान था। महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का महायुद्ध, जिसने इतिहास के पन्नों को रक्त से रंग दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला। इन 18 दिनों में लाखों योद्धाओं ने प्राणों की आहुति दी और अंततः धर्म की विजय हुई। अर्जुन, पांडवों में सबसे वीर योद्धा, महान धनुर्धर थे। अर्जुन ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जो एक अजेय दिव्य अस्त्र था। शकुनी, गांधार के राजकुमार, महाभारत के सबसे चालाक और षड्यंत्रकारी पात्रों में से एक थे। उनके पास जादुई पासे थे, जो उनके मृत पिता की हड्डियों से बने थे। इन पासों से शकुनी ने पांडवों को हराया और उन्हें 13 साल के वनवास पर भेजा। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, ज्ञान, नीति और दर्शन का भंडार है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना 1 लाख श्लोकों में की। इसकी विशालता के कारण महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 15 अनसुने और रोचक तथ्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के निशान को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की सूचना मिलती रहे। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानते रहिए इतिहास के अनछुए पहलुओं को। नमस्कार।